हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 6 का है। चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज़ 84, द ग्रेटेस्ट नंबर इज़। हमसे बोल रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:4 का है और उन जो दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम 84 है। तो हमें बताना है कि उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, वो 21 है, 24 है, 28 है या 84 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो दो नंबर्स बोला हुआ है और इनका रेशियो दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। हमने मान लिया कि जो इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है वो उसका कॉमन रेशियो एक्स है। देन द नंबर्स विल बी, तो वो नंबर्स क्या होंगे, तो जो भी कॉमन रेशियो होता है उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 4x, यानी कि हमारे दो नंबर जो हैं वो 3x और 4x हमें मिल गए। अब बोला हुआ है इनका एलसीएम 84 है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3x और 4x का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, हम जो है इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से। अगर ये 3x दिया हुआ है और ये 4x दिया हुआ है, एलसीएम के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे हम नॉर्मल करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में आता है तो यस 2 के टेबल में 4 आता है, यानी 2 से करेंगे तो 3x नहीं आएगा, तो 3x को ऐसे रहने देंगे। 4x जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तो फिर ये 2 के टेबल में आ रहा है, मीन्स फिर 2 से करेंगे तो ये 3x ऐसे ही आएगा, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता है और 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए तो 2 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे जो कि 3 है। तो 3 से इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x और यहाँ पे भी आ जाएगा x। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लास्ट में 1 लाना होता है, यानी कि अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, x से डिवाइड करना है। तो x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 2 × 3 × x, दैट मीन्स 2 2 जा 4 4 3 12 × x, यानी कि 12x इसका एलसीएम आ रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला क्या है कि इन दोनों नंबर से, जो दो नंबर से 3x एंड 4x, इसका एलसीएम दिया 84, दैट मीन्स कि हमने जो एलसीएम फाइंड किया वो 12x है एंड ये जो एलसीएम बोला वो 84 है, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही इन दोनों नंबर्स के एलसीएम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्या कि एलसीएम इज़ इक्वल टू 84, और हमने जो एलसीएम फाइंड किया वो है 12x इज़ इक्वल टू 84। अब अगर हम यहाँ से देखें तो 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 84/12, और 84 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, यानी हमें x की वैल्यू मिल गई 7। अब हम क्या करेंगे, तो हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर, दो नंबर हमने लिया हुआ 3x एंड 4x, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो अगर हम 3x और 4x में देखें तो 4x जो है वो ग्रेटर होगा, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा कौन सा ग्रेटर कौन सा नहीं ग्रेटर, तो आप दोनों में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब हम 3x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7 यानी कि 21, और 4x में पुट करेंगे तो 4 × 7 यानी कि 28, और हम देखें तो 28 विल बी ग्रेटर देन 21, तो हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 28। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी 28 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है, 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर आर टू बी कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि हमारे पास क्या है, 4 मेटल रॉड्स हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि ये 1 2 3 और 4 मेटल रॉड्स हैं। फर्स्ट वाले का लेंथ दिया हुआ है 78 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का लेंथ दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर, थर्ड वाले का लेंथ दिया हुआ है 117 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वाले का लेंथ दिया हुआ है 169 सेंटीमीटर। हमें बोला हुआ है हमें इनको क्या करना है, हमें इनको इक्वल पार्ट्स में कट करना है। इक्वल पार्ट्स मतलब हमें इनको इक्वल लेंथ में कट करना है, और ऐसा हमें लेंथ डिसाइड करना है जिससे कि हम इसको भी कट करें, इसको भी कट करें, इसको भी कट करें, इसको भी कट करें, तो ये इक्वली डिवाइडेड हो जाए। दैट मीन्स कि अगर 78, जैसे हमने दो एग्जांपल लिए, एक रॉड लिया एक ये रॉड लिया, ठीक है। हमने एक रॉड लिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, और हमने एक रॉड लिया हुआ है समथिंग 9 सेंटीमीटर का। तो अब अगर हमें इन रॉड्स को कट करना होगा
इक्वल लेंथ में, मतलब इन दोनों को इक्वल लेंथ में इस तरीके से कट करना है कि कोई भी पार्ट रिमेन, जैसे हम इसको कट कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर के लेंथ में। तो अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर के लेंथ में कट करेंगे तो ये देखिए इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। और अगर हम इसको 2 के लेंथ में डिवाइड करें तो 1 2 3 4 पार्ट्स बनेंगे, प्लस एक 1 सेंटीमीटर वाला बच जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं कट करना है कि इसका कुछ भी हिस्सा बचे, मतलब जब हम उसको डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स में कटे। तो ऐसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, तो ऐसा वो लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन में चाहिए होता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट नंबर जिससे हम इन सारे को डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम HCF फाइंड करने, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे देखें तो ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अब देखिए हम इसको कट कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, यानी कि अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर के लेंथ में भी कट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 1 सेंटीमीटर के लेंथ में कट करेंगे तो इसके 6 पार्ट्स बनेंगे, इसके 9 पार्ट्स बनेंगे। बट हमें क्या बोला हुआ है, हमें कट करना है इसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो जितना लंबा से लंबा हम इसको कट कर सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट, तो हमें बताना है कि इन सारे जो मेटल रॉड्स हैं इनसे टोटल कितने पीसेस जो है कट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आइडिया मैंने बता दिया क्या, कि जब आपसे बोला हुआ है कि इक्वल पार्ट्स में कट करने हैं और वो भी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, दैट मीन्स कि हम फाइंड करेंगे HCF। तो सबसे पहले HCF फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, तो हम सबसे पहले 78, 104, 117 एंड 169 ये सारे का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 78 का अगर हम देखें तो 78 का जब हम करेंगे तो 2 से इसको करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 8। फिर अगर हम देखें तो ये 39 2 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स अब हम इसको 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो इसको 13 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर है हमारा 104, तो 104 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे, तो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 से 13 टाइम्स में जाएगा 26, और 13 एक प्राइम नंबर है तो इसको 1 टाइम्स में लेके जाएंगे। अगेन हम देखें तो नेक्स्ट हमारा नंबर है 117। इसको अगर हम देखें तो ये 2 से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से करना होगा तो क्या करेंगे, 7 + 8 + 1 9, यानी सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 7 3 9 जा 27। अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से 1 टाइम्स में। फिर अगर हम देखें तो 169, इसका एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, सॉरी 2 से ये नहीं जाएगा, देखिए क्यों, क्योंकि ऑड नंबर है। इसको 3 से करना चाहे तो क्या होगा, 9 + 6 15 + 1 16, तो ये नहीं होगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल होगा, तो 13 से जब करेंगे तो ये 13 टाइम्स में जाएगा, और अगेन 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 13 का जब हम स्क्वायर करते तो 169 मिलता है, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल होगा। अब अगर हमें देखिए HCF फाइंड करना है तो हम लिखेंगे क्या कि 78 = 2 × 3 × 13। फिर अगर हम 104 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 13, और 117 को लिखेंगे तो 3 × 3 × 13, और 169 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 13 × 13। अब हम देखेंगे सारे में ऐसा कौन कौन से फैक्टर जो सारे में कॉमन हो, तो देखिए 2 यहाँ पे 78 के फैक्टर्स में है, 104 के फैक्टर्स में, बट इन दोनों में नहीं है, दैट मीन्स 2 इसमें नहीं आएगा। 3 देखिए यहाँ पे है बट इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। 13 को देखें तो देखिए 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी सारे में 13 कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि हमारा जो कॉमन फैक्टर मिला वो क्या होगा, 13। और क्योंकि और कोई नंबर नहीं है तो यानी कि हमारा ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी क्या होगा, 13 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 मिल गया। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे हमारे रॉड्स हैं इनको हम 13 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। तो अब अगर हम 78 सेंटीमीटर का जो रॉड है, 78 सेंटीमीटर वाला जो रॉड है उसके अगर 13 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो यानी दैट मीन्स उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने हमें पीसेस मिलेंगे, तो 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 6 जा 78, यानी कि 6 पीसेस जो हैं हमें मिलेंगे, 6 पीसेस मिलेंगे 78 सेंटीमीटर वाले रॉड में से। फिर 104 को अगर हम डिवाइड करेंगे 13 से तो हम जानते हैं कि 13 8 जा 104, तो यहाँ पे 8 पीसेस मिल जाएंगे हमें इस रॉड से। फिर अगर हम देखें तो 169, जब हम 169 सेंटीमीटर वाले रॉड को डिवाइड करेंगे 13 से तो हमें 13 पीसेस मिल जाएंगे। और फिर इसी तरीके से अगर हम
हमने 78 को कर लिया, 104 को, अच्छा 117 रह गया। तो 117 को जब डिवाइड करेंगे 13 से तो हमें 9 पीसेस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमसे पूछा हुआ है कि टोटल व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। तो मैक्सिमम कितने पीसेस हम कट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे को ऐड कर देंगे। तो यानी कि 6 पीसेस प्लस 13 पीसेस प्लस 8 पीसेस प्लस 9 पीसेस, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 होगा 23, 23 प्लस 3 26 प्लस 10 यानी कि 36। एक बार फिर से कर लेते हैं, 6 3 9 9 8 17 17 9 26 कैरी आया 2 और यहाँ पे 1 + 2 3 यानी कि 36 पीसेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीसेस हम कट कर सकते हैं वो होगा 36। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है। हमें समझना है क्वेश्चन को देख करके कि कहाँ पे हमें एलसीएम यूज़ करना है, कहाँ पे हमें एचसीएफ यूज़ करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।